हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। तो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, जो कि है केंद्रीय विद्यालय में आवेदन फॉर्म जो आए हुए हैं बाल वाटिका और कक्षा 1 के लिए। तो उसकी डिटेल जानकारी मैं दूंगी, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, कब उसका नतीजा आएगा कि किसका किसका एडमिशन हुआ, क्या कैसे है। बहुत सारे सवालों की झड़ी लग गई जब से मैंने ये बताया कि हाँ फॉर्म आ गए हैं आज से, यानी कि 7 मार्च को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में बातें करते हैं। हाँ, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं एक ही पार्ट में बनाऊंगी, कई पार्ट में नहीं बनाऊंगी, ताकि जिस तक भी ये वीडियो पहुँचे, कंप्लीट वीडियो पहुँचे। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी नई जानकारी मैं अपने चैनल पे आपको देती रहूं तो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे आपके लिए कॉमेडी वीडियोस लेकर के आती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस लेकर के आती हूँ, लाइफ की जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं वो लेकर के आती हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं सारी डिटेल जो भी है पढ़ के बोलूँगी अच्छे से, ताकि कुछ भी मुझसे मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे मैं फॉर्म लगा भी दूँगी, जो समय सारणी है उसकी लगा दूँगी, ताकि आपसे भी कोई मिस्टेक ना हो। तो शुरू करते हैं, कब से आवेदन शुरू हो रहा है। पहली बात, ये जो आवेदन है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ना कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर राज्य या शहर के लिए। ये पूरे भारत में एक साथ भर्ती होती है। तो ये पूरे भारत की भर्ती है कक्षा 1 और बाल वाटिका के लिए। तो जो मैं लिंक नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो लिंक से आप ओपन करके फॉर्म भरेंगे तो आपसे आपका शहर पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ डेट क्या क्या रहेंगी। तो जो आवेदन की डेट है, शुरू कब से हो रहा है, 7 मार्च को सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा, और जो कि चलने वाला है, अंतिम तिथि है इसकी 21 मार्च को रात 10 बजे। जब सूची आएगी, पहली लिस्ट, किसी ने पूछा मुझसे कि दीदी पता कैसे चलेगा कि एडमिशन हो गया, तो फिर लिस्ट आती, सब कुछ ऑनलाइन होता है, इसलिए इसमें कोई भी, कई लोगों ने कहा दीदी करवा दो, कोई भी कुछ भी काम नहीं करता है। आपको सिंपली फॉर्म भरना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं, जिसके बारे में आगे बातें करूँगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, और रिलैक्स हो जाना है। लिस्ट आएगी, अगर आपका नाम है तो इस लिस्ट में आएगा, नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड है, पहले मैं बता दूं, पहले 40 सीट्स हुआ करती थी, अभी 32 सीट कर दी, तो सीट काफ़ी कम हो गई एक एक क्लास में। तो और उसमें भी कैटेगरी वाइज होती है कि कुछ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होती हैं आरक्षित, कुछ जो बीपीएल बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, राइट टू एजुकेशन वाले उनके लिए हैं, और कुछ सामान्य श्रेणी के लिए। तो कैटेगरी वाइज होता है, तो जिसमें जो सीट्स बच जाती हैं उसमें एडमिशन हो जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आगे की जानकारी। वो ये है कि जो पहली लिस्ट आएगी वो आएगी आपकी 25 मार्च को, यानी कि 21 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, और 25 मार्च को आपकी पहली लिस्ट आएगी क्लास 1 के लिए, और 26 मार्च को आएगी बाल वाटिका। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बाल वाटिका क्या है। तो जैसा पता है आपको कि केवी में क्लास 1 ऑनवर्ड्स एडमिशन होते थे पहले, पर इधर 3 सालों से केंद्रीय विद्यालय ने बाल वाटिका ऐड कर दिया है, जो कि है प्री प्राइमरी, यानी कि कक्षा 1 से प्राइमरी होता है, प्री प्राइमरी, जिसको आप सामान्य भाषा में प्री केजी, एलकेजी, अपर केजी बोलते हैं। तो वो केवी ने लॉन्च कर दिया। तो अभी कहीं कहीं शुरू हुआ है, कहीं कहीं नहीं शुरू हुआ है। तो जहाँ पे स्टार्ट हो चुका था वहाँ पे बाल वाटिका 1 और 3 के आवेदन भरे जाएंगे। 2 में बच्चे पास होके जाएंगे, अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो ऑफलाइन होगा। तो बाल वाटिका 1 और 3 के फॉर्म हैं ये ऑनलाइन, और कक्षा 1 का फॉर्म है ऑनलाइन। और कक्षाओं के बारे में इसी वीडियो में बात करूंगी, वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, एक एक जानकारी मैं देने वाली हूँ आपको। तो 26 मार्च को आएगा बाल वाटिका का जो सेकंड लिस्ट आएगी, मतलब पहली लिस्ट आ गई, आप नाम देख लिया आपने, तो वो बच्चे वेटिंग में होते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है, कई प्रोसीजर होता है, कोई एडमिशन ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। तो उसके बाद जो भी चयन हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद जो सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आएगी वो ये होगी 2 अप्रैल, अगर सीट्स वैकेंट रहती है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। 25 मार्च को पहली कक्षा 1 के लिए आएगी, 26 मार्च को बाल वाटिका के लिए आएगी। अगर सीट्स वहीं भर गई, सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया, तो दैट्स इट,
पर अगर उसमें से बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, जो 32 सीटें हैं वो भरी नहीं है, 32 है जो भी अलॉटेड सीट्स है वो भरी नहीं है क्लास की, तो सेकंड लिस्ट आएगी आपकी 4 अप्रैल को। उसके बाद अगर फिर भी सीट्स बची रह जाती हैं तो थर्ड लिस्ट आने वाली है 7 अप्रैल को। तो ये डेट्स हैं कुछ जो क्लियर होंगी आप लोगों को। पहला है 7 मार्च से 21 मार्च तक आवेदन होगा। देन 25-26 को लिस्ट आएगी, पहली प्रोविज़न कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सेकंड लिस्ट आएगी आपकी 4 अप्रैल को और थर्ड लिस्ट आएगी आपकी 7 अप्रैल को। इसके बाद जब ये लिस्ट सारी आ जाएंगी, उसके बाद 8 तारीख से 8 अप्रैल को से लेके 14 अप्रैल तक लिस्ट आएगी नोटिफिकेशन की एडमिशन की, कि कौन कौन एडमिशन के लिए पात्र हैं, किसका किसका एडमिशन होगा। तो एडमिशन शुरू होगा कब से? 23 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में। तो ये चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन। आपको लिस्ट आएगी, आप लिस्ट में नाम चेक करेंगे, आपके पास कॉल आएगा, वेरिफिकेशन होगा, जो भी चीज़ें होंगी। तो उसके बाद में फिर ये जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है 8 से 14 के बीच में, कि किसका किसका एडमिशन होने वाला है। फाइनल लिस्ट आएगी, देन आपका एडमिशन होगा 23 से 28 अप्रैल के बीच में। आई थिंक दैट इज़ क्लियर, कोई इसमें आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। अब बात करते हैं बाल वाटिका 2, यानी कि 1-3 का तो ऑनलाइन हो गया था, बाल वाटिका 2 और कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण ये होता है ऑफलाइन, मीन्स स्कूल लेवल पे। तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका कब से? 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से आपका कक्षा 2 से ऑनवर्ड्स और बाल वाटिका 2 का एडमिशन होगा ऑफलाइन, जो कि आपको अपने स्कूल में जाना होगा कक्षा 11 को छोड़ के। इसलिए क्योंकि जब 10th के रिजल्ट आ जाएंगे देन क्लास 11 में एडमिशन होता है। जो बच्चे पास हुए हैं तब होगा, ये ऑफलाइन होगा, लेकिन 10 के रिजल्ट के बाद 11 का होगा। तो कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 ये ऑफलाइन होगा 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में आपको अपने स्कूल जाना होगा। जिस भी केवी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे। अगर वैकेंसी है, अगर, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, चीज़ें क्लियर कर देती हूँ मैं। जैसे कि आपने क्लास 1 में एडमिशन ले लिया है, अब वही बच्चे पास होके 2 में जाते हैं, 2 के बच्चे 3 में, 3 के बच्चे 4 में। बट कोई बच्चे ने अगर टीसी ले लिया, कहीं और चला गया, किसी वजह से नाम कट गया, कोई सीट वैकेंट रह जाती है, तो ऑफलाइन आपको उसका फॉर्म मिलेगा, नहीं तो आपको फॉर्म भी नहीं मिलेगा। अगर सीट वैकेंट ही नहीं है तो आपको मिलेगा ही नहीं फॉर्म, वो आपको बता देंगे। इसके लिए कई लोग परेशान हो जाते हैं, अगर मुझे फॉर्म ही नहीं दिया, ये है वो है। तो नहीं, जब सीट्स नहीं होंगी तो आपको फॉर्म भी नहीं देंगे। अगर उनको पता है कि सारे बच्चे आ रहे हैं 2 में, तो सीट वैकेंट ही नहीं, आपको फॉर्म नहीं मिलेंगे। तो ये ऐसे होते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में। फिर जो आपने ऑफलाइन ये फॉर्म भरा है 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में, इसकी जो पहली सूची है वो आएगी 17 अप्रैल को बाल वाटिका 2 और कक्षा 2 से आगे के बच्चों के लिए। जो प्रवेश है वो होगा 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में, और कक्षा 9 से छोड़कर अन्य से कक्षाओं की जो प्रवेश की तिथि है वो है 30 जून। मतलब उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा कक्षा 11 को छोड़ के, वो 10 के रिजल्ट के बाद होता है। 30 जून के बाद भी सीटें रिक्त होने पर निर्धारित सीमा अर्थात 40 तक स्वीकृत प्राथमिकता क्रम में उपायुक्त के विशेषाधिकार द्वारा सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि होगी 31 जुलाई। मतलब ये सारा प्रोसीजर हो गया है, लेकिन फिर भी वो जो सीट्स हैं नहीं भर पाई हैं, तो अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो 31 जुलाई तक सीट फिल होगी जो भी नियम के तहत, तो आपको कॉल जाएगा। अब जो कक्षा 11 है उनके लिए क्या? उनके लिए within 10 days after the declaration of class 10th result. So when the result of class 10th is declared after 10 days, means within 10 days of that, class 11 admission will be done. Means
अगर 10 का रिजल्ट आ जाए तो 10 दिन के भीतर विदिन 10 डेज आपका 11 का एडमिशन प्रोसीजर हो जाएगा। तो आपको अपने स्कूल में पता करना पड़ेगा। क्लास 11 की सूची कब आएगी और प्रवेश कब होगा? विदिन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट्स, मीन्स 20 दिन के भीतर ही क्लास 11 का एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। गैर केवी के छात्र छात्रा क्लास 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रवेश सूची कब हो सकता है? मान लीजिए आप 12 के आप केवी के हैं लेकिन आपको 11 में एडमिशन लेना है, तो कैसे? तो जब ये क्लास 11 का एडमिशन हो जाएगा केवी के सारे बच्चों का, अगर उसमें से सीट फुल नहीं हुई है, मान लो 10th में कुछ बच्चे फेल हो गए हैं या किसी ने ड्रॉप कर दिया है, तो फिर उसके डिक्लेरेशन के बाद, उसके एडमिशन के बाद जो बचेंगे बाहर के बच्चों का, गैर केवी के बच्चों का होगा। क्लास 11 की अंतिम तिथि क्या होगी प्रवेश की? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय CBSE। तो 30 दिन के अंदर अंदर केवी और गैर केवी दोनों बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। तो ये था एडमिशन शेड्यूल पूरा बाल वाटिका से लेकर के क्लास 12 तक का। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ विल टॉक अबाउट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो यू हैव टू कीप योर आधार कार्ड, कोशिश करिएगा बच्चे का आधार कार्ड हो, नहीं है तो जो उसका पेरेंट है फिलहाल अटैच कर सकते हैं आप। तो आधार कार्ड चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए एंड यू नीड कास्ट सर्टिफिकेट। मीन्स अगर आप OBC जनरल या ऐसे कुछ कैटेगरी वाइज कुछ हैं कैटेगरी में, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट एंड 4th अगर आप BPL या अंत्योदय योजना के तहत फॉर्म भर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो आपको वो फॉर्म रखना होगा फॉर्म फिलअप करते समय। अब बात करते हैं आयु की। तो बाल वाटिका 1 में आयु होनी चाहिए आपकी 31 मार्च को 3 years शुड बी कंप्लीटेड, मतलब आपको 3 साल का कंप्लीट होना ज़रूरी है 31 मार्च को ही। अगर आप 1-2 दिन भी आगे हैं तो आपका एडमिशन मुश्किल होगा। इन केस केवी रियायत करे, उसको बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो वो 1 दिन की रियायत कर सकता है, बट जो ऑफिशियली है वो आप 31 मार्च को बाल वाटिका 1 में 3 साल के ऊपर होने चाहिए, 3 साल से 6 साल के बीच में। अब आते हैं क्लास 1। तो क्लास 1 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 31 मार्च 2025 को आपकी उम्र 6 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, 6 से 8 के बीच में क्लास 1 के लिए। तो ये होता है एज क्राइटेरिया। कक्षा 2 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 7 से 9, 3 में ले रहे हैं तो 8 से 10, ऐसे +1 करते जाइए, ये उम्र होनी चाहिए, ये तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सर डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो अपने पास रखना होगा, लाइक BPL या कोई भी योजना वाला अगर आपके पास है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं इस वीडियो में कि क्या क्या समय सारणी है, क्या क्या चाहिए आपको। और लास्ट में बात करूँगी, कुछ 1-2 लोगों ने बोला कि केवी में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, दिस इज़ पर्सनल चॉइस। आप अपने बच्चे को अगर केवी में पढ़ाना चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, यू वांट टू पे लेस, या आपको लगता है केवी में पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो एडमिशन लें। अदरवाइज़ ये उनके लिए है जिनको एडमिशन लेना है, पढ़ाई अच्छी होती है नहीं अच्छी होती है, दैट इज़ पर्सनल इशू। और मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर हैं, मेरी बेटियां केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ती हैं और मुझे केंद्रीय विद्यालय से कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि जो बच्चा कर रहा है वो खुद के टैलेंट से करता है, और जो केवी के टीचर्स होते हैं काफ़ी पढ़ लिख के यहाँ तक आते हैं, तो वो है। और डिपेंड भी करता है एरिया वाइज कि अगर आप बहुत रूरल एरिया के केवी में हैं तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा होता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बच्चे बहुत लोकल आते हैं वहाँ पे। लेकिन बड़े बड़े जितने भी केवी हैं, बड़े बड़े शहरों के पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इफ़ यू थिंक दैट कि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो देयर इज़ सो मैनी ऑप्शंस। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये कोई डिबेट का इशू भी नहीं है, टॉपिक भी नहीं है कि पढ़ाई अच्छी होती है नहीं अच्छी होती। दिस वीडियो इज़ अबाउट द टाइम टेबल ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड कैसे होगा, व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंट्स, ये उसकी जानकारी थी। पढ़ाई की जानकारी नहीं थी, कैसा होता है कैसा नहीं होता है, दैट इज़ योर चॉइस। आप अपने केवी के आसपास पता कर लें
कैसी पढ़ाई होती है तो ही एडमिशन करवाएं बच्चों का, वरना मत करवाएं। तो ये थी उसकी जानकारी। कोई भी क्वेश्चन छूटा रह गया हो, मुझे तो लगता है मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अभी हमारे पास बहुत टाइम है और आप कर सकते हैं। सुबह 10 से लेकर रात 10 तक वेबसाइट खुली रहती है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उस टाइम। तो बस बेस्ट ऑफ लक मैं ही कहूँगी, जिनको भी बहुत नीड है, चाहते हैं किसी भी वजह से, आई होप कि आपका एडमिशन हो जाए। नहीं होता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन हर जगह मिल रही है, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कहीं करवा लें एडमिशन। और अगर बच्चा आपका टैलेंटेड है, ये मान के चलिए, तो वो कहीं भी कुछ भी कर लेगा। और अगर आपके बच्चे में टैलेंट नहीं है तो आप कहीं भी पढ़ाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस अपने में भरोसा रखिए, अपने बच्चे के ऊपर भरोसा रखिए और ट्राई करिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और मैं चाहती हूँ कि अपने दोस्तों को, जो भी चाहता था इस वीडियो को, शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।